तीन दोस्त नमन, रोहन और आदित्य कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। वे हर दिन साथ कॉलेज जाते थे और खूब मस्ती करते हैं। यार कॉलेज की जिंदगी ही सबसे मजेदार होती है। बिल्कुल, जब तक पढ़ाई की टेंशन नहीं होती, सब बढ़िया लगता है। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। वे तीनों बाहर घूमने निकलते हैं और चलते चलते एक खूबसूरत जंगल तक पहुंच जाते हैं। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ तो जैसे किसी परी कथा की दुनिया हो। चलो अंदर चलते हैं, देखें क्या क्या है यहाँ। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा होता है, सावधान, आगे इच्छा पूरी करने वाला कुआं है। इच्छा पूरी करने वाला कुआं, ये मजाक लग रहा है। नमन और रोहन आगे बढ़ते हैं बिना बोर्ड पढ़े। अचानक वे कुएं में गिर जाते हैं। बचाओ। बचाओ। आदित्य, हमें बाहर आदित्य, निकालो। हमें बाहर निकालो। आदित्य पहले हंसता है, फिर एक मोटी रस्सी ढूंढकर उनकी मदद करता है। तुम दोनों ने बोर्ड पढ़ा नहीं था क्या? अब भुगतो। हाँ हाँ, शुक्रिया यार, जान बच गई। नमन कुएं के बारे में सोचता है आए क्या वाकई जादुई है। और अपनी पहली इच्छा मांगता है। मुझे बहुत भूख लगी है। काश मेरे पास एक बड़ा सा बर्गर होता। अचानक उसके हाथ में बर्गर आ जाता है। क्या? सच सच में? में? वे भी बर्गर मांग लेते हैं और खाने लगते हैं। फिर उन्हें लालच आ जाता है और वे महंगी गाड़ियां, स्पोर्ट्स बाइक जैसी चीजें मांगने लगते हैं। 1 घंटे बाद सब चीजें गायब हो जाती हैं। ओह, हमारी सारी चीजें गायब हो गईं। लेकिन जो हमने खाया वह गायब नहीं हुआ, यानी खाना असली था। धीरे धीरे वे हर दिन कुएं के पास जाने लगते हैं, मुफ्त खाना खाने और चीजें मांगने लगते हैं। आदित्य को महसूस होता है कि वे सिर्फ अस्थायी सुख में फंस रहे हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। वह अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह कुआं हमें आलसी और गैर जिम्मेदार बना रहा है। अरे, जब मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है तो चिंता क्यों करें। हाँ भाई, जिंदगी मजे करने के लिए है। आदित्य निराश होकर अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और आगे बढ़ता है। वह पढ़ाई पूरी करके एक बड़ा बिजनेस बनाता है। कुछ साल बाद आदित्य अपने पुराने दोस्तों को याद करता है और जंगल में वापस जाने का फैसला करता है। कहीं मेरे दोस्त अब भी उस कुएं के पास तो नहीं जाते? वह जंगल में पहुंचता है और एक बूढ़े, मैले कुचैले कपड़े पहने आदमी को देखता है। भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आदमी पलटता है और आदित्य पहचान जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रोहन है। रोहन, मैं तुम्हें यहाँ देखकर चौंक गया। आदित्य नमन के बारे में पूछता है। रोहन दुखी स्वर में बताता है कि नमन 6 महीने पहले अनहेल्थी खाने की वजह से मर गया। हम लालच में फंस गए थे और ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आदित्य दुखी हो जाता है, पर वह रोहन को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। चल दोस्त, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आदित्य रोहन को अपने साथ ले जाता है, उसे अच्छी नौकरी दिलाता है और नई जिंदगी जीने का मौका देता है। रोहन आदित्य की तरक्की देखकर खुश होता है और नई शुरुआत करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अस्थायी सुख और लालच हमें बर्बाद कर सकता है। मेहनत और जिम्मेदारी से ही जीवन सफल बनता है।